हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए आप लोग, आज हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से। जैसे कि उसके पहले आप वैद्युत धारा, वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र, इस 3 चैप्टर से आप लोगों ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखा, महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड के अकॉर्डिंग, बोर्ड के हिसाब से। आज दूसरा उसके आगे वाला चैप्टर है आपका वैद्युत धारिता और दूसरा चैप्टर है आपका विद्युत धारा। ये 2 चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज मैंने गेस किया है आप लोगों के लिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद जो पहले आप ये तैयार करेंगे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद अगर आपके पास समय बचता है, हमको लगता है कि हम इससे ज़्यादा कर पाएंगे, तो फिर उसके बाद उस चैप्टर का अगला क्वेश्चन आपको करना है। लेकिन जो यहाँ ये प्रश्न है, ये कई बार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जिसकी वजह से उस टॉपिक के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उस पर न्यूमेरिकल भी करना है आपको। सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं, सैद्धांतिक प्रश्न नहीं करना है, सैद्धांतिक के साथ साथ उस पर आपको न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न का भी अभ्यास करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, संधारित्र किसे कहते हैं? बड़ा छोटा सा क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि संधारित्र किसे कहते हैं। और दूसरा प्रश्न आ जाता है आपका उसी टॉपिक से, उसी चैप्टर से, कि किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। ठीक। और उसी चैप्टर से फिर तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, परावैद्युत किसे कहते हैं? परावैद्युत किसे कहते हैं, जिसको आप के से डिनोट करते हैं, परावैद्युतांक। तो परावैद्युत किसे कहते हैं, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि परिभाषा के साथ साथ मात्रक भी लिखना है आपको। ठीक है। और उस चैप्टर का चौथा क्वेश्चन लेके आए हम, किसी आवेशी संधारित्र की धारिता, किसी आवेशी संधारित्र की धारिता की ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? किसी आवेशी संधारित्र की धारिता ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? किसी आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक, किसी चालक की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक U = ½ CV² अथवा Q²/2C प्राप्त कीजिए, यानी निगमन कीजिए, जहाँ Q क्या है? आवेश है, C क्या है? धारिता है। ठीक। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 जो बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार लगातार क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में है कि किसी आवेशी संधारित्र की धारिता ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। पहले संधारित्र की धारिता का ऊर्जा का सूत्र लिखेंगे आप। इसके बाद उसमें एक संबंध स्थापित करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हम किसी संधारित्र को आवेश कई टुकड़ों में बांट के लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के देते हैं, तो उसके हिसाब से हम वहाँ एक निगमन करते हैं, एक फार्मूला डिराइव करते हैं, जो मिल जाता है U = ½ CV², या उसी को दूसरे रूप में लिखते हैं हम Q²/2C। ठीक है। और फिर लास्ट क्वेश्चन दोनों ये 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। 5वां, किसी समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। किसी समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जाता है? समांतर प्लेट संधारित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 4 से 5 नंबर वाला क्वेश्चन, कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र का निगमन कीजिए। इसके प्लेटों के बीच की धारिता हम कैसे बढ़ाया जा सकता है? जैसे उसके अंदर हम परावैद्युतांक माध्यम रख करके उसकी धारिता को हम बढ़ाया घटाया जा सकता है, या प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा के या घटा करके कर सकते हैं। वो आप कंडीशन वहाँ चैप्टर में पढ़ते समय देखे थे। तो अथवा उसको दूसरा रूप कैसे कहा जा सकता है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, जबकि व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी व्यंजक प्राप्त कीजिए कब? जबकि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक भरा हो। यहाँ कारण दूसरा क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में दिया कि धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। अथवा दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र के व्यंजक प्राप्त कीजिए, कब प्राप्त कीजिए? जबकि प्लेटों के बीच
कोई परावैद्युतांक माध्यम रखा गया हो। परावैद्युतांक माध्यम आप समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे माइका है, ठीक, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसुलेटर का काम करती हैं, वो परावैद्युतांक माध्यम होता है। ये तो था ये वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस से ये 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, बेहद इम्पॉर्टेंट सैद्धांतिक प्रश्न, और इन सारे प्रश्नों पे आपको आंकिक प्रश्न भी देख लेना है। इसके बाद आ जाता है अगला चैप्टर विद्युत धारा एवं प्रतिरोध। उसके बाद वाला चैप्टर क्या आ जाता है, विद्युत धारा एवं प्रतिरोध। तो विद्युत धारा एवं प्रतिरोध से पहले विद्युत धारा एवं प्रतिरोध जो जनरल परिभाषा आपने देखा हो तो देखा ही, लेकिन यहाँ भी उससे हमने 6 क्वेश्चन लाए हैं। पहले वो वैद्युत धारिता से 5 क्वेश्चन था, लेकिन विद्युत धारा एवं प्रतिरोध से यहाँ आपने 6 क्वेश्चन हम लेके आए हैं, बेहद इम्पॉर्टेंट। कि ये 6 क्वेश्चन में से कोई न कोई क्वेश्चन आपको फंसना ही फंसना है, आना ही आना है आपको बोर्ड में, ये श्योर एंड सर्टेन है। तो देख लेते हैं इसका कि धारा घनत्व की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। धारा घनत्व की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, मात्रक एवं बीमा लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध जिसे रो से प्रदर्शित करते हैं आप, तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, मात्रक एवं बीमा लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ सारे 2 नंबर के ही क्वेश्चन बने हुए हैं। धारा घनत्व की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। हो सकता है कि ये 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा एवं मात्रक एवं बीमा लिखिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तीसरा है ओमी एवं अनओमी प्रतिरोध में अंतर स्पष्ट कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओमी एवं अनओमी प्रतिरोध में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसी में हो सकता है आपसे पूछ दे ओमी तथा अनओमी प्रतिरोध के अलावा परिपथ, ओमी तथा अनओमी परिपथ क्या होता है, अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ प्रतिरोध मैंने रखा तो प्रतिरोध करके ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ओमी और अनओमी, जैसा कि आप जानते हैं, ओम के नियम का जो परिपथ पालन करता है वो ओमी है, जो ओम के नियम का पालन नहीं करता वो अनोमी है। कहने का मतलब कि अगर धारा और विभवांतर में हम ग्राफ खींचते हैं तो जो प्रतिरोध होता है वो कांस्टेंट होता है, स्थिर रहता है, तो ओम का नियम का पालन करता है वो ओमी प्रतिरोध है। जो नहीं पालन करता वो अनओमी प्रतिरोध है। जैसे टार्च का बल्ब है आपका, उसका प्रतिरोध जो है अनओमी प्रतिरोध है। वो अंतर आपको स्पष्ट करना है। चौथा क्वेश्चन है इसका, किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग से क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको आप कहते हैं, क्या समझते हैं, अपवाह वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक, पहले परिभाषा पूछा है अपवाह वेग का, फिर धारा घनत्व J और ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह वेग में संबंध स्थापित करना है, वो निगमन करना है आपको। ये भी 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के सिद्धांत के आधार पर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 नंबर का क्वेश्चन है मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। यानी V प्रोपोर्शनल टू I या V इक्वल टू IR, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के आधार पे, अपवाह वेग के सिद्धांत के आधार पे इस नियम का निगमन करना है, ओम के नियम का सत्यापन करना है, ठीक है। अगला एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का है। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 6, शांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। शांति काल से आप क्या समझते हैं या शांति काल की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर ये प्रश्न आपको तैयार है तो जाहिर सी बात है उस चैप्टर से जो मार्क्स है, जैसा कि इस चैप्टर से आपका अधिकतम पहला ये जो वैद्युत धारिता है ये है आपका 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 नंबर से 5 नंबर के बीच में। इस चैप्टर से भी उसी तरह से 5 नंबर से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिकतम 7, मिनिमम 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। तो ये क्वेश्चन जो आपके 6 रखे गए हैं, इनमें से कोई न कोई 2-3 क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बोर्ड में
ज़रूर मिल जाएंगे आपको। इस नाते उस टॉपिक के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इस पे आपको सैद्धांतिक रूप से याद तो करना ही है, निगमन करना है और उस पर अंकित प्रश्न भी तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद इतना तैयार कर लीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप क्वेश्चन कैसे नहीं मिल पा रहा है, अगर नहीं नोट बना पाए हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, उसका आंसर आपको अवेलेबल हो जाएगा, उपस्थित करा दिया जाएगा। लेकिन पहले आप तैयार करेंगे, ठीक है। तब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के। तब तक आप तैयार रखिए, ठीक है। थैंक यू।